संत कबीर नगर में 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2 पर इस समय बीजेपी है। हालांकि 2017 में जब जीत हासिल की थी तो तीनों पर बीजेपी थी, एक पाला बदल हो गया। बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्रीराम चौहान जी, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। इस बार के चुनाव में संत कबीर नगर में क्या कहकर उतरेंगे मैदान में? संत कबीर नगर में योगी सरकार के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्य हुए हैं, उन कार्यों के आधार पर और लोक कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं बनी, जिसका लाभ जनता जनार्दन को मिला है, सीधा उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सारी योजनाओं का लाभ गया है। तो इस नाते विकास एक बड़ा मुद्दा रहेगा। समाजवादी पार्टी और सारा विपक्ष कहता है हिंदू और मुसलमान सिर्फ बीजेपी करती है। कबीर नगर में संत कबीर की ही वाणी को ही फेल हो जाती है क्या? संत कबीर जी की वाणी चिरंतन है, शाश्वत है, वह किसी के कहने पर फेल नहीं होने वाली। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के नेता का प्रश्न है, उन्होंने ही जिन्ना को पटेल के समकक्ष खड़ा करके और एक वर्ग विशेष के वोट को लेने के लिए लालायित हुए। और जब कोई किसी वर्ग के साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया होती है। तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप तो बीजेपी पर लगता है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि संत कबीर नगर में जो नाम है, क्या उस पर पार्टी विफल है लेकिन चुनाव में जीत रही है? तुष्टीकरण भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती, किसी की नहीं करती। कांग्रेस के समय से तुष्टीकरण की नीति चली आ रही है और उसी का परिणाम है कि देश में का विभाजन हुआ, देश के विभिन्न प्रकार के वर्ग भेद पनपे बढ़े और उसी रास्ते पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी चल गई। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सभी के प्रति विश्वास और सभी प्रयास करें, सब लाभ लें, इस दिशा में काम करने वाली है। और इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण को लेकर के काम नहीं की है। 3 काम जिसको लेकर इस बार आप चुनाव के मैदान में उतरेंगे संत कबीर नगर में। संत कबीर नगर की स्थली, जहाँ पर जो कबीरा काशी मरे तो रामई कौन निहोरा, काफ़ी से चल करके आए और ये आज भी उपेक्षित पड़ा रहा। नाम तो संत कबीर नगर हो गया, लेकिन जो है विकास की जो वायुमंडल बनना चाहिए, वातावरण बनना चाहिए, दिखना चाहिए, वो नहीं दिखा। और आज आप देख रही होंगी, बहुत पहले से यहाँ आई हुई हैं, ये हर प्रकार से संत कबीर नगर आगे बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। मगहर भी जो उपेक्षित था, आज वो गौरव गरिमा के साथ उन्नत भाल को लेकर के खड़ा हो रहा है। मगहर की मजार पर लोग कह रहे हैं कि उनको बहुत सारी चीज़ों से वंचित रखा गया है, बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। पहले रहा है ऐसा, आजकल सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया हो रही हैं। बड़े बड़े म्यूजियम बन रहे हैं, कबीर एकेडमी बन रही है, कबीर दास की वाणी यहाँ पे डिजिटल प्रचारित होगी। तो हर प्रकार से कबीर दास के गौरव गरिमा के साथ उनकी जो प्रतिमा है, उसके हिसाब से संत कबीर नगर का विकास हो रहा है। आप किसान मंत्री भी हैं, किसानों को रिझाने में, मनाने में बीजेपी क्या लेट और विफल हो गई? भारतीय जनता पार्टी उदार व्यक्ति मना नेतृत्व के हाथों में है और इसलिए हम किसानों के हित में, उसके हित संवर्धन के लिए सतत प्रयास करते रहे हैं। उनका उत्थान हो, उनकी आय कई गुनी विकसित हो। इसीलिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं से किसानों का कल्याण करने की दिशा में सरकार ने काम किया है। उन्नतशील बीज मिले, कृषि यंत्रों पर छूट मिले, कुछ मुफ्त भी किसानों को गई है। नई तकनीकी के आधार पर खेती हो, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से स्प्रिंकलर और टपक सिंचाई का प्रयोग करते हुए किसान आज लाभान्वित हो रहा है। हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। केले के क्षेत्र में और एक जनपद चयनित हुआ है और केले का बड़ा उत्पादक बन करके उभर रहा है। निश्चित रूप से कृषि जगत में, उद्यान जगत में बड़ी भारी चमत्कारिक। चौहान साहब, आप तो यहाँ के निवासी हैं, कबीर के दोहे में ही जनता को संदेश दे दें।
फाँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में सच्चाई रहती है, प्रभु उसी के हृदय में वास करता है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जनता भी उसी के साथ खड़ी रहती है। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ती हुई चल रही है और इसलिए जनता जनार्दन मन बनाए हुए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हर तीनों सीटों पर विजयश्री की तरफ आगे बढ़ेगी। जनता का भी संदेश है, कबीर मन निर्भल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। जनता है, खुद ही समझ जाएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और पंकज गुप्ता के साथ मनोज्ञा लोईवाल, संत कबीर नगर, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।